लड़के का रिजल्ट आने वाला था। अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझको। तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता कर कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम कहा। अगर दो सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि दो मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं। दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा था। कह रहे यार पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है। समझ रहे हैं, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया है। तो फेल होने की हिजाब उतारना पड़ेगा, तब हम आपको स्कूल में जाने देंगे। आज ये भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी मुसलमान लड़कियां आज मजबूर हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए जहां स्कूल की टीचर और कॉलेज का प्रिंसिपल मजबूर कर रहा है उनको कि आपको हमारे स्कूल के कानून पर चलना पड़ेगा। आप अपनी शरीयत का कानून अपने घर में चलाइए, हमारे स्कूल में आपको स्कूल के ड्रेस में आना पड़ेगा और आपको अपना हिजाब छोड़ना पड़ेगा। ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, कयामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, या तूना बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीजन। कल कयामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोजा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी। जैसे धूल उड़ती है सड़क के ऊपर, जब गाड़ियां चलती हैं आपने देखा होगा धूल उड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। सहाबी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर अल्लाह ताला के यहां उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है ना। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है। रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे आमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो और वहां लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोजा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे, और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या गुजरे। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ मेरे सहाबा वो तुम्हारे ही भाई होंगे
वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। युसल्लून कमा तुसल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे। उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। मेरे भाइयों, हिसाब तो देना पड़ेगा। रिजल्ट आता है दुनिया में, स्टूडेंट को पता चल जाए मैं पास हो गया, स्टूडेंट खुश हो जाता है, घर में आके बताता है बाप को बड़ी खुशी के साथ, अब्बा जान मैं पास हो गया, मैं इंटर का रिजल्ट आ गया है, आपका बेटा पास हो गया। बच्ची आती है बाप से कहती है खुश होकर के, अब्बा जान मैं पास हो गई। खुशी होती है भाई, कामयाबी की खुशी होती है। एक लड़के का रिजल्ट आने वाला था, अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझको। तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता कर कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम कहा। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि 2 मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं। दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा था। कह रहे यार पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, समझ रहे हैं, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया है। तो फेल होने की उदासी और पास होने की खुशी स्टूडेंट जानते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो जीतेंगे वो खुशियां मनाएंगे, जो हारेंगे वो अफसोस करेंगे, दुनिया का दस्तूर है। एक रिजल्ट वो भी होगा जो कयामत के दिन आएगा। वो जब रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों, तो पास होने वालों की खुशी कैसी होगी और फेल होने वालों का दर्द कैसा होगा। आइए जरा उसका नक्शा आपके सामने खींच दे। और मैं क्या खींचूंगा, अल्लाह ने खींचा है अपने कुरान के अंदर। कुरान का 29वां पारा खोलिए, सूरह अल-हक़्क़ा की आयात हैं। अल्लाह ने क़यामत के दिन का नक्शा खींचा है कि क़यामत के दिन जब रिजल्ट मिलेगा तो जो लोग पास हो जाएंगे और जो लोग फेल हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी, तुम कोई चीज छुपा नहीं पाओगे। दुनिया के अंदर मंत्री का बेटा अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा देता है और 4 किसान मौके पर मर जाते हैं। अदालत का फैसला आता है, मंत्री जी का बेटा कार भगा रहा था, गलती से 4 लोग उसकी कार के नीचे आ गए, तो कार चलाने वाले की कौन सी गलती है। जज ने यह कह करके बेल दे दी और मंत्री का बेटा आज अदालत से जमानत पर रिहा हो गया। कल कयामत के दिन की अदालत में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी और कोई झूठ नहीं चलेगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। फयकूल, वो कहेगा हाउम क़ुरऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। ओ लोगो, ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा नाम आमाल है, मैं तो पास हो गया, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। दाहिने हाथ में जिसको रिजल्ट मिलेगा वो पास हो जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था मुझे यही रिजल्ट मिलेगा।
जब मेरे गांव की लड़कियां स्कूल और कॉलेज में दुपट्टा भी अपने सर पर नहीं रखती थी और स्कूल और कॉलेज में वो बगैर दुपट्टे के जाया करती थी, मैं तो मुकम्मल पर्दे में जाया करती थी। और शायद मुस्कान नाम की वो लड़की भी कल क़यामत के दिन खड़ी होगी और अल्लाह की बारगाह में कहेगी, आए अल्लाह, जब 40-40 गुंडे अपने झंडे लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे और मैं अकेली थी और वहां पर कोई मेरा सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, मैं हिजाब में थी, मैं बुर्के में थी, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, मैं हिजाब उतार दूं, मैं बुर्का उतार दूं, मैं पर्दा छोड़ दूं। ऐ अल्लाह, उन 40-50 गुंडों के बीच में तेरी इस बंदी ने अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था और बड़ी शान से अपने कॉलेज में दाखिल हुई थी। ऐ अल्लाह, मैंने अपने हिजाब को उतारा नहीं था, मैंने अपने पर्दे को उतारा नहीं था। पर्दा करने वालियां तो बेचारी कॉलेज में पर्दा कर रही हैं, डंडे खा रही हैं। अभी आज की न्यूज़ है, कर्नाटक के स्कूल में लड़की गई पर्दे में, हिजाब में, स्कूल की टीचर ने कहा नहीं, आपको हिजाब उतारना पड़ेगा तब हम आपको स्कूल में जाने देंगे। आज ये भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी मुसलमान लड़कियां आज मजबूर हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए जहां स्कूल की टीचर और कॉलेज का प्रिंसिपल मजबूर कर रहा है उनको कि आपको हमारे स्कूल के कानून पर चलना पड़ेगा, आप अपनी शरीयत का कानून अपने घर में चलाइए, हमारे स्कूल में आपको स्कूल के ड्रेस में आना पड़ेगा और आपको अपना हिजाब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान आज शादी करता है तो कई कई लाख रुपए खर्च करता है। हर साल मुसलमानों की शादियों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, जलसे और कॉन्फ्रेंसों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, अपने मकान की डिजाइनिंग पर और मकान के डेकोरेशन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम की बच्चियां धक्के खा रही हैं, स्कूलों के बाहर खड़ी हैं, उनको हिजाब उतार के तब स्कूल में जाना पड़ रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। काश कि हम होश के नाखून लेते और हम अपनी बच्चियों को ऐसा स्कूल बनवाते, ऐसा कॉलेज बनवाते, ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाते जहां हम आज़ादी देते कि मुसलमान लड़की अगर पढ़ेगी वो हिजाब में आ सकती है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आज अफसोस की बात है, एक तरफ वो लड़कियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं और एक तरफ हमारे और आपके घर में लड़कियां निकल रही हैं, जलसे में आई हुई हैं, बन करके, संवर करके, चमकदार कपड़े पहन करके। उनको पर्दा करने की जरूरत नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, 50 साल की बूढ़ी औरत आती है, वो बेचारी अपना चेहरा ढांप करके आती है, अपने पल्लू को लटका करके आती है, अपने बदन को ढांप करके आती है, और 18 और 20 साल की जवान लड़की वो सीना तान के चल रही है, वो अपने जिस्म की नुमाइश करके चल रही है, वो मेकअप करके सच के संवर के चल रही है, और जलसे में भी ऐसे ही जा रही है, और प्रोग्रामों में भी ऐसे ही जा रही है, और बाजार में भी ऐसे ही जा रही है। मेरे भाइयों, मुझे मोहब्बत है आपसे, अल्लाह की कसम मुझे मोहब्बत है आपकी कौम से। मैं बड़े फख्र से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में कि हमने एक ऐसी कौम को भी देखा है कि कटिहार से लेके पूर्णिया, अररिया, फॉरबिसगंज, किशनगंज, पूरा एक बेल्ट है, हमारे लोग हैं, मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, वहाँ मज़ार नहीं है, वहाँ कब्र परस्ती नहीं है, वहाँ गलत काम नहीं है। मगर जब हम आपके इलाके में आते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हमें अफसोस भी होता है। क्यों? क्या इस पर्दे का ताल्लुक अंसारी बिरादरी से है, शेख बिरादरी से है, शेरशाहबादी बिरादरी से नहीं है? पर्दा किसी बिरादरी के लिए तो नहीं आया है मेरे भाई, पर्दा तो सारी उम्मत की औरतों के लिए आया है। और पर्दे का मकसद क्या है? कुरान ने 1400 साल पहले बताया था और मुस्कान नाम की उस लड़की ने आज बता दिया। टिकटॉक पर अपने बदन की नुमाइश करने वाली लड़कियां शायद इतनी मशहूर नहीं हुई हैं जितनी मुस्कान नाम की वो लड़की आज मशहूर हो गई है। आज दुबई की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, आज बुर्ज खलीफा पर भी मुस्कान नाम की उस लड़की का
फोटो आया और उसका नाम आया और दुबई की हुकूमत ने भी माना कि हाँ ये लड़की, इसने हमारा नाम रोशन किया। पर्दे का मतलब जानते हैं क्या होता है? पर्दे का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? आइए ज़रा आपको वो आयत भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि हिजाब का मसला चल रहा है। हिजाब का हुक्म क्यों आया, इस पर भी मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। कुरान खोलो, कुरान का 22वां पारा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मोमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने बदन के ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर हिजाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। आप नाम बदल दो, आप नाम पर्दा रख दो, आप नाम हिजाब रख दो, आप निकाब नाम रख दो, आप बुर्का नाम रख दो। मकसद ये है ऐसा अपने बदन पर ऐसा कपड़ा डाल दें कि उनका शरीर ढक जाए, उनका बदन ढक जाए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दो जब वो घर से निकलें तो अपने ऊपर नकाब डाल लें। क्यों डाल लें, इसका हुक्म क्यों दिया गया? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान लड़की है, ये शरीफ लड़की है, ये पर्दे वाली लड़की है और उसको छेड़ने की कोई जुर्रत न कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये पर्दा तो आपको इज्जत देने के लिए आया है, ये पर्दा तो आपकी कीमत बताने के लिए आया है। 1000 रुपये वाला मोबाइल होता है, आदमी कहीं भी रख लेता है, उसको टूट जाए कोई बात नहीं, चलो दूसरा ले लेंगे। और 1 लाख रुपए का आईफोन आता है, उसको कोई थोड़ी इधर उधर रख देगा, उसके लिए बेहतरीन कवर लेगा, उस पर महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगवाएगा, उसको संभाल करके रखेगा। अगर ये टूट गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतनी हिफाजत से रखा जाता है। 100 रुपये का हमारी माए बहनें कानों में पहनने वाली ईयर रिंग लाती हैं, 100 रुपये वाली, उसको कहीं भी पहन के चली जाती हैं। लेकिन सोने की अगर ईयर रिंग है, सोने का हार है, तो कोई ट्रेन पे पहन के नहीं जाता है, कोई प्लेन पे पहन के नहीं जाता है। नहीं नहीं, सोने का है, इसको सबके सामने नहीं खोल सकते, इसको तो कहीं खास जगह जाना होगा तब खोलेंगे। ट्रेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए, प्लेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना छुपा करके रखा जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है और बहुत ऊंचा सम्मान दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरतुस सालिहा। दुनिया तो पूरी की पूरी दौलत है और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इसलिए औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। कल कयामत के दिन वो पर्दे वाली लड़की भी खड़ी होगी और कहेगी, अल्लाह, जब सारी मेरे गांव की लड़कियां स्कूल जाती थी, बगैर दुपट्टे के जाती थी, बगैर नकाब के जाती थी, अय अल्लाह मैं नकाब में जाती थी, गांव की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी, गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज तो ऐसा दौर आ गया कि अच्छे काम का लोग मजाक उड़ाते। अगर आज कोई नौजवान लड़का बेचारा सीधा साधा हो, दाढ़ी रखे हो, 5 टाइम का नमाजी हो, उसके मोबाइल पर किसी लड़की का फोटो ना हो, तो उसके दोस्त लोग कहेंगे, अरे यार ये लड़का तो बकवास लड़का है, इसको तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, अरे छोड़ो ये पागल है, उसको पागल कहेंगे लोग। जिस गांव में पर्दे का माहौल नहीं है, उस गांव में कोई मुसलमान लड़की अगर पर्दे में निकले, गांव वाले कहेंगे, देखो ये आ गए अल्लाह वाले, इन्हीं को तो बस पर्दा करना है, हम लोग को तो पर्दा नहीं करना। ये दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। जब गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो अच्छी चीज़ों को लोग गलत समझते हैं। कल क़यामत के दिन वो पर्दा वाली लड़की खड़ी होगी और कहेगी, अल्लाह
इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आय अल्लाह, जब सारी दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे और बेहयाई और ज़िनाकारी के काम कर रहे थे, आय अल्लाह मैंने अपनी इज्जत व आबरू को बचा करके रखा। मैंने किसी गैर महरम से बात न की, मैंने किसी गैर महरम लड़के से बातें न की, मेरे मोबाइल पर किसी गैर महरम से चैटिंग न थी। आय अल्लाह, मैंने अपनी जवानी को संभाल करके रखा, मैंने अपने शौहर के लिए अपनी आबरू को बचा करके रखा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, आय अल्लाह मुझे यकीन था मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। सर्दियों का मौसम आता था, सर्दियों का मौसम आता था, सुबह 5 बजे हय्या अलस सलाह की आवाज गूंजने लगती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाजें आने लगती थी। पूरे घर वाले रजाई और कंबल ओढ़ करके सोए रहते थे। आय अल्लाह, मैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके अपना बिस्तर छोड़ देता था। मैं ठंडे ठंडे पानी से वजू बनाकर, आय अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत में और तेरे डर से तेरी मस्जिद में आकर के फजर की नमाज पढ़ा करता था। आय अल्लाह, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आय अल्लाह, जब मेरे भाई लोग रिश्वत खा रहे थे, मेरा सगा भाई जब सूद और ब्याज का धंधा कर रहा था, मेरे पड़ोसी लोग हराम के कारोबार कर रहे थे, आय अल्लाह मैं हलाल खाता था, मेरे बच्चे कम खाते थे, मेरे घर में खाना एक टाइम बनता था और एक टाइम नहीं बनता था। मैंने परेशानी की जिंदगी गुजारी, लेकिन आय अल्लाह मैंने अपने बच्चों के पेट में हराम का खाना जाने नहीं दिया, मैंने अपने घर में हराम की रोजी आने नहीं दी। आय अल्लाह, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा। अल्लाह कहेगा, जा मेरे बंदे, तूने दुनिया में बहुत कुछ मेरे लिए कुर्बान किया है, अब आज हम तुझे तेरी मेहनतों का बदला देंगे। फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे तूने बहुत कुर्बानी दी अपने अल्लाह के लिए, जा आज हम तुझे जन्नत में डाल रहे हैं, जा तू ऐशो आराम की जिंदगी गुजार, जा दुनिया में तेरे पास रहने को ढंग का मकान भी नहीं था, जा हमने जन्नत में तेरे लिए बहुत बड़ा महल तैयार करके रखा है, जा तू अपने महल में चला जा। दुनिया में आम का मौसम आता था, तेरे बच्चों को आम नसीब नहीं होता था, सेब का मौसम आता था, अनार का मौसम आता था, तेरे घर में कभी अनार नहीं आया, तेरे घर में कभी सेब ना आया, तेरे घर में कभी मौसम के फल ना आए। मेरे बंदे, आज जन्नत में तमाम फल हैं, जो जिस फल की तुझे तमन्ना हो वो फल टूट करके तेरे पास आ जाएगा। तुझे आम तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे सेब तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे अनार तोड़ने की जरूरत नहीं है। कुतूफ़ुहा दानिया, तुझे जो फल चाहिए वो फल तेरी गोद में आ जाएगा, तेरे पास आ जाएगा। जा मेरे बंदे जा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदो, तुमने हमें राजी किया था, तुमने हमें खुश किया था, तुमने अपने अल्लाह को राजी किया था, जाओ आज तुम्हारे मौज मस्ती के दिन है, तुम्हारे खाने पीने के दिन है। ये तो वो हो गए जो पास हो गए, और जो फेल हो जाएंगे उनका क्या होगा, जो नाकाम हो जाएंगे उनका क्या होगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया। जिसका नाम है आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। जिसकी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, वलम अद्रि मा हिसाबिया, काश मुझे अपना हिसाबो किताब न पता चला होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। इंसान ये भी नहीं सोचता कि उसे मरना है और मरने के बाद फिर एक और जिंदगी शुरू हो जाएगी। मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, एक और जिंदगी शुरू हो जाती है।
और कोई जानता है कि कब मरना है। ये हमारे 20 साल के 25 साल के नौजवान ये बहुत खुश ना रहे, अरे अभी हम तो 25 साल के हैं, अभी तो हम लौंडे हैं, अभी तो हमारे मौज मस्ती करने के दिन हैं। जब 50 साल के हो जाएंगे नमाज भी शुरू कर देंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे, नमाजी भी बन जाएंगे, नेक भी बन जाएंगे। तुम क्या गारंटी ले सकते हो क्या कि तुम 50 साल तक जिंदा रहो? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ के अंदर 4 नौजवान लड़के एक मरीज को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। एक ही घर के 4 लड़के एक मरीज को, औरत को लेकर के लखनऊ जा रहे थे। और लखनऊ के लिए एक नया रास्ता बनवाया है हमारी गवर्नमेंट ने, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस बोलते हैं। वो ऐसा रोड बनाया गया है कि उस रोड पर आप ब्रेक नहीं मार सकते, उस रोड पर बस चलते ही चलते चले जाना है। पूरी स्पीड से 100, 150, 120 की स्पीड में 4 व्हीलर चल रही थी, स्कॉर्पियो चल रही थी। अचानक कोई ट्रक वहां पे खड़ा था, खराब हो गया था, वो ट्रक खड़ा हुआ था, इनकी कार जाकर के ट्रक में लड़ी है और 4 नौजवान लड़के ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए थे मरीज को बचाने के लिए। और 4 का जनाजा जब घर में आया है, पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल हो गया। लाइन से 4 का जनाजा रखा है, लोग रो रहे हैं। घर वालों का तो जो हाल है वो हाल है मेरे भाइयों। मौत पूछ करके नहीं आती है मेरे भाई। और जब हम मरते हैं ना, तो मरते ही एक और जिंदगी शुरू हो जाती है। इधर हम मरे, जिंदगी भर जो पैसा हमने कमाया था, जो प्रॉपर्टी बनाई थी, मरते ही वो प्रॉपर्टी, वो पैसा, वो सब कुछ दूसरों का हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। हम दुनिया के लिए बोझ बन गए। बड़ी मोहब्बत है मेरी मां को मुझसे, बड़ी मोहब्बत है मेरे बाप को मुझसे, मगर इंतकाल के बाद कोई डेड बॉडी को 24 घंटे भी अपने घर में नहीं रखता है। जितना जल्दी मुमकिन होता है लोग जाकर के उसको कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। दुनिया में बेचारा जब नहाने जाता था, इसका शैम्पू अलग था, इसका फेस वॉश अलग था, इसके बदन में लगाने वाला साबुन अलग था। ये नहाने जाता था तो आधा घंटे तक नहाता रहता था। आज मरा पड़ा है, आज इतना बेबस और कमजोर है, आज लोग इसको नहला रहे हैं, आज इसके रिश्तेदार इसको नहला रहे हैं। और जब नहलाते हैं तो पानी गर्म करके नहलाएं या ठंडे पानी से नहलाएं, इसको क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में सर्दी का मौसम होता था, ये जिद करता था मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। आज बेचारा तो इस लायक भी नहीं बचा है कि कह सके ओ लोगों मुझे गर्म पानी से नहला दो, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता हूं। आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरों के सहारे इसको नहलाया जा रहा है। आज लोग इसके बदन का कपड़ा उतार रहे हैं, आज लोग इसको नहला रहे हैं। नहला दिया गया, उसके बाद कफनाया जा रहा है। हाय हाय, ब्रांडेड करने वालों, रेमंड और बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े पहनने वालों, मुझे बताओ कि कफन का कौन सा ब्रांड होता है। अरे तुम करोड़पति भी हो तब भी तुमको सफेद कपड़े में कफनाया जाएगा, तुम बहुत पैसे वाले हो तब भी तुमको सूती कफन में ही कफनाया जाएगा। ये कफन हमारी औकात हमें बता देता है। एक मामूली से कफन के कपड़े में सबको कफनाया जा रहा है। कफना भी दिया गया, नहला भी दिया गया, माँ बैठी रो रही है, बाप बेटा रो रहा है, बेटे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मरने वाले को दफन न किया जाए, मरने वाले को रोक लिया जाए। नहीं नहीं, रो तो सब रहे हैं मगर कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी से उसको कफना दो, जल्दी से उसको दफना दो। जनाजा तैयार हो गया, चारपाई पे रख दिया गया। अब जनाजे की चारपाई को लोग उठा के लेके जा रहे हैं। कल तक जो गांव का सबसे अमीर आदमी था और फॉर्च्यूनर से चलता था, स्कॉर्पियो से चलता था, आज इतना कमजोर है, इतना बेबस है, दूसरों के कंधे पे बेचारा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। कब्रिस्तान में पहुंचा, कब्र में उतारा गया। कब्र में उतारने के बाद मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी डाली जा रही है।
अभी इसको कब्र में उतारा गया है और मिट्टी डाली जा रही है, तब से दो फरिश्ते कब्र में इसके पास पहुंच जाते हैं। एक फरिश्ते का नाम मुनकर है, दूसरे फरिश्ते का नाम नकीर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम अपने मुर्दों को दफनाते हो और दफनाने के बाद जब तुम जाने लगते हो तो तुम्हारे जूतों की आवाज को भी वो सुनता है। पता ये चला कि कब्रिस्तान में जूता पहन करके भी जाया जा सकता है। इसको बहुत बड़ा मसला मत बनाइए, इसको बहुत बड़ा मसला मत बनाइए। मौलवी साहब, हमारे गांव में तो कभी कब्रिस्तान में कोई जूता चप्पल पहन के नहीं गया। जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कब्र के ऊपर से न चलें, आसपास से जो रास्ता हो उधर से जाएं। लेकिन जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं, मना नहीं है, हदीस से सबूत मिल रहा है। और यहीं पर एक मसला ये भी समझ लीजिए, जनाजे की नमाज आप पढ़ रहे हैं, जूता पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जूता पहन करके, चप्पल पहन करके आप जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ओवर होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम जूता पहन के नमाज नहीं पढ़ेंगे, जूता उतार करके उसी जूते पर खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है मेरे भाई? अगर जूता नापाक है और जूते में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो फिर जूते के ऊपर तुम पैर रख करके नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो। तो सही बात यह है कि जूता और चप्पल पहन करके आप जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। अब जनाजा आपने पढ़ लिया, कब्र में ले जा करके उतार दिया, मिट्टी भी डाल दी। अब आप जब जाने लगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब मुर्दा तुम्हारे जूते की आवाज को भी सुन रहा है। अब फरिश्ते उसके पास आते हैं और फरिश्ते उससे 3 सवाल करते हैं। 3 सवाल। पहला सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? और तीसरा सवाल, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, कब्र में यही 3 सवाल किए जाएंगे और ये 3 सवाल स्कूल और कॉलेज में इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको मदरसे में मिलेगा। मदरसे को लोग बड़ा हकीर समझते हैं। स्कूल कॉलेज का लड़का आया है, जिसकी पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए है, दाढ़ी साफ करके आया है, लोग कहते हैं बड़ा स्मार्ट लड़का है, बड़ा हैंडसम लड़का है, देखो कितना मिस्टर लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है, कितना जेंटलमैन लग रहा है। और मदरसे का बेचारा आया कुर्ता पायजामा पहन के, दाढ़ी रखे हुए, लोग कहते रहे मुल्ला जी आ गए। मुल्ला जी को हकीर समझते हो? अल्लाह की कसम, कब्र में जो 3 सवाल किए जाएंगे वो आपके सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड में उसका जवाब मौजूद नहीं है, वो इंटर और हाई स्कूल के कोर्स में उसका जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ उसका जवाब मदरसे में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उन किताबों के अंदर उस 3 सवाल का जवाब मौजूद है। इन मौलवियों को हकीर मत समझो मेरे भाइयों, इन मदरसों को हकीर मत समझो। इन मदरसों के पीछे बहुत सारे लोग हाथ धो करके पहले ही पड़े हुए हैं। कम से कम हम और आप तो इन मदरसों की कद्र कीमत को समझें। ये मदरसे जहां से कुरान और सुन्नत को पढ़ाया जा रहा है, इनका मकाम क्या है, इनका दर्जा क्या है, इसको अगर आप जानना चाहते तो 1400 साल पहले चल करके एक मदरसा मैं आपको दिखाता हूं। 1400 साल पहले मेरे नबी की मस्जिद में भी एक मदरसा चल रहा था। एक सवाल यह भी आया है, मौलवी साहब जमीन खरीदी गई मस्जिद के लिए, अब मदरसा बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हो, मस्जिद के अंदर आप मदरसा चलाओ। लेकिन हाँ, अगर जमीन मस्जिद के लिए ली गई है और आप मस्जिद नहीं बना रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ मदरसा चलेगा, ये सही नहीं है, ये गलत है। मस्जिद है, मस्जिद के साथ मदरसा भी चल रहा है। मेरे नबी की मस्जिद में मदरसा चल रहा था, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो जमीन मस्जिद के नाम पर वक्फ की जाए, जो जमीन मस्जिद के मकसद से खरीदी जाए, उस जमीन पर मस्जिद ही बनेगी। मस्जिद के साथ आप मदरसा बना लें, लाइब्रेरी बना लें, बच्चों का हॉस्टल बना लें, वो अलग बात है, लेकिन मस्जिद बहरहाल होनी चाहिए। अगर मस्जिद नहीं है, आपने सिर्फ मदरसा बना लिया, आपने कब्रिस्तान बना लिया, आपने लाइब्रेरी बना ली, ये गलत है, ये सही नहीं है। समझ रहे हैं बात? नबी की मस्जिद में मदरसा चल रहा है,
कितने बच्चे पढ़ते हैं? 70 बच्चे। लॉकडाउन के दौरान जब चंदे नहीं आ रहे थे, रमजान में भी लोगों ने ज़कात नहीं निकाली, ये मदरसे कैसे चलते मेरे भाई? कितने मदरसे बंद हो गए, मदरसे वालों ने ताला लगा दिया, हमारे पास इंतजाम नहीं है बच्चों को खिलाने का, बच्चियों को खिलाने का, हम कहां से चलाए मदरसा? मदरसा चलाना 2022 में भी मुश्किल है और 1400 साल पहले भी मदरसा चलाना बहुत मुश्किल काम था। मेरे नबी के इस मदरसे में 70 स्टूडेंट रहते थे और ये 70 स्टूडेंट बेचारे इतने गरीब थे, इनके बदन पर एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं होता था। ये ऐसा नहीं होता था कि कुर्ता भी पहने और लुंगी पहने, एक ही चादर, एक ही कपड़ा ये पहनते थे, वही कपड़ा उनका इजार भी बन जाता था और वही कपड़ा उनका कुर्ता भी बन जाता था। एक ही चादर में रहते थे नबी के ये स्टूडेंट, एक चादर में। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी खा लिया, कभी भूखे रह गए। नबी के मदरसे में पढ़ने वाले ये स्टूडेंट बेचारे बड़ी मुश्किलों से गुजारा करते थे। अल्लाह के नबी के पास जब कहीं से कोई तोहफा आता था, कोई खाने पीने की चीज आती थी, अल्लाह के नबी सवाल करते थे, तुमने जो ये सामान भेजा है ये सदका का सामान है या हदिया है, तोहफा है? अगर सामने वाला कह देता कि अल्लाह के नबी ये सदका है, तो अल्लाह के नबी सदका में से नहीं खाते थे, वो सारा का सारा सामान अल्लाह के नबी अपने मदरसे के उन तलबा को, उन स्टूडेंट्स को दे देते थे। और अगर सामने वाला कहता था अरे अल्लाह के नबी ये एक जग दूध है, ये एक मटका दूध है, ये दूध मैं आपके लिए गिफ्ट के तौर पे लाया हूँ, मैं हदिया के तौर पर लाया हूँ, तो अल्लाह के नबी उसमें से थोड़ा सा पी लेते थे और बाकी अपने स्टूडेंट को दे देते थे। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी अपने मदरसे के उन बच्चों से कि एक मर्तबा आपकी बेटी फातिमा आपके पास आई। फातिमा का नाम जानते हैं ना, नबी की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है फातिमा। फातिमा की शादी अली से होती है। अली कौन है? अली गरीब है और इतने गरीब हैं कि उनके घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं है, उनके घर का सारा काम उनकी बीवी कर रही है, हजरत फातिमा कर रही है। हजरत फातिमा अपने हाथों से चक्की भी चलाती हैं और चक्की चलाने की वजह से उनके हाथों में निशान भी पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। वो अपने अब्बा जान के पास आती हैं, अरे अब्बा जान मुझे कुछ गुलाम दे दीजिए, मुझे कुछ नौकर चाकर दे दीजिए, आपकी बेटी बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? अरे फातिमा मेरे पास कुछ गुलाम तो आए हैं, मगर मेरे पास मेरे मदरसे के जो स्टूडेंट हैं, मेरी मस्जिद में जो लोग, मेरे जो सहाबा पढ़ाई करते हैं, उनके खाने के लिए खाना नहीं है, उनके खाने के लिए अनाज नहीं है। अरे फातिमा मैं इन गुलामों को बेचकर अपने असहाबे सुफ़ा के लिए पहले खाने का इंतजाम करूंगा। अरे मेरी बेटी फातिमा मैं तुझे गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुझे नौकर नहीं दे सकता। नबी ने अपने उन स्टूडेंट को इतनी मोहब्बत दी, उनके लिए अपनी बेटी को आपने गुलाम नहीं दिया कि नहीं पहले मैं इनको खाना खिलाऊंगा, इनको खाना खिलाए बगैर मैं अपनी बेटी का काम नहीं कर सकता। मदरसे के बच्चों को हकीर समझते हो? मदरसों को हकीर समझते हो? जब मदरसे का एक बच्चा पढ़ने जाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं वो जन्नत के रास्ते पर जाता है। मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। जो इल्म दीन सीखने के लिए जो लड़का या लड़की जाता है वो जन्नत के रास्ते पर जाता है। और यही नहीं, व इन्नल मलाइकता लतज़व्वजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म बिमा यसना। इस तालिबे इल्म के लिए, इस दीन सीखने वाले तालिबे इल्म के लिए फरिश्ते अपने बाजुओं को बिछा देते हैं, इसका इस्तकबाल फरिश्ते करते हैं। तो मदरसों को हकीर मत समझो मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा काम है दीन को सीखना और सिखाना, और कब्र में जो 3 सवाल किए जाएंगे उन तीनों सवालों का जवाब मदरसे में ही मिलेगा। लिहाजा
अपने बच्चे को आप जितनी भी तालीम दिला दें, लेकिन जो बुनियादी तालीम है, जो कब्र में 3 सवाल किया जाएगा, कम से कम अपने बच्चों और बच्चियों को इस लायक बनाओ कि वो इन तीनों सवालों का जवाब कब्र में दे सके।